आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। इससे पहले स्पीड ऑफ लाइट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। अपन प्रकाश के वेग के बारे में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अब प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, ये पूछा हो तो इसका सही आंसर है रोमर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो प्रकाश की अलग अलग घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश को कण के भांति माना है और कुछ वैज्ञानिकों ने तरंग के भांति माना है, और कुछ वैज्ञानिक जो थे उन्होंने प्रकाश के ड्यूअल नेचर की कल्पना की, यानी कि प्रकाश कहीं पर तो तरंग के भांति व्यवहार करता है और कहीं पर कण के भांति। तो सबसे पहला प्रश्न अपना यही है इसमें कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है, किसने कण के भांति माना है प्रकाश को, तो न्यूटन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो प्रकाश को तरंग के भांति किसने माना, तो इसका सही आंसर है हाइगन्स ने। और एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि प्रकाश का ड्यूअल नेचर, यानी कहीं पर तरंग के भांति और कहीं पर कण के भांति। तो वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग प्रकृति कैसी है। तो तरंगें 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश जो चलता है वो अनुप्रस्थ तरंग के फॉर्म में चलता है। और एक और चीज़ ये भी याद रखना अपन को कि ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगें जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो प्रकाश को जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने अवयवी जो 7 रंग होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना। अगला प्रश्न है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है। तो प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है और वापस अगर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। ये पिक्चर यहाँ लगी हुई है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। अब ये प्रकीर्णन क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो जल वाष्प या धूल के जो कण पाए जाते हैं उनसे टकराकर वो बिखर जाता है। अब ये बिखरता किसके अकॉर्डिंग है, वो डिपेंड करता है तरंग दैर्घ्य के ऊपर। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होगा। तो नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है, इस कारण से उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। एक और कारण ये मान सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की अधिकता भी होती है, और जो नीला रंग है वो आंखों के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, इस कारण से आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का भाग लाल दिखाई देता है, क्यों। तो ये अगर अर्थ माने अपन, और ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त की अगर बात करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी वो वाला प्रकाश पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा। और अपन जानते हैं लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य यानी कि 2 सुरंग या गर्तों के बीच की ये डिस्टेंस, तरंग दैर्घ्य अगर कम होती तो धीरे धीरे आता। तो यहाँ तरंग दैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करता है पूरा कि तरंग दैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होगी वो वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन भी बहुत ही कम होगा वायुमंडल में। तो वायुमंडल में बिखरेगा नहीं, डायरेक्ट सीधा पृथ्वी पर आएगा। इस कारण से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का भाग प्रकीर्णन के कारण कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। लास्ट प्रश्न है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश। तो ये सबने पढ़ रखा है, याद करने की जो ट्रिक थी बेजानी अपी नाला, ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी की होती है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।